Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो अच्छी लगती है, कंटेंट जो हम आपके लिए लेके आते हैं वो अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियोस को जो है ज़रूर जो है फीडबैक उस पे ज़रूर दीजिए। हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। आई होप जो है आपने वो सारे अपने रिवाइज कर लिए होंगे, अपने नोट जो है वो साथ साथ बनाए होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे अभी रेलवे के जो पेपर हुए, रेलवे का जो एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो पीएच से रिलेटेड जो है जनरली पूछा जाता है कि किसका पीएच क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको रिवीजन मॉड्यूल में बहुत से पीएच दिए हैं, बट यहाँ पर जो होंगे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको भूलने नहीं है। तो जैसे कि पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, थोड़ा सा 7 से ज्यादा जो होगा वो ब्लड का होगा, तो स्लाइटली अल्कलाइन होगा। तो ब्लड का पीएच जो होगा वो क्या होगा? स्लाइटली अल्कलाइन होगा। तो याद रखेंगे 7.4 होगा। तो वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होगा। तो ये अगर हमारे पास एक पीएच स्केल है तो यहाँ पर जो 7 होगा, तो 7 से ऊपर जो होता है वो अल्कलाइन होता है, 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक होता है। तो वाटर जो होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा, तो ये एक न्यूट्रल होगा। फिर अगर हम मिल्क की बात करेंगे या सलाइवा की बात करेंगे, दोनों का 6.5 होता है। ये स्लाइटली जो है यहाँ पर एसिडिक होगा। तो मिल्क जो होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी होता है। तो सलाइवा जो होगा, तो ये जो होंगे वो 6.5 होगा, दोनों का इक्वल होता है। तो स्लाइटली जो होगा वो एसिडिक होगा। फिर अगर हम यूरिन की बात करेंगे तो ये कितना होगा? 4.8 होगा। तो ये वो पीएच है जो आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है। इसके अलावा जो है आप बाकी भी याद रखेंगे, बट इन्हें जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड जनरल साइंस में। तो देखिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज वो होती है जो आपको जो है जैसे कि कोई फेज चेंज हो गई, और ये वो चेंज होती है जैसे कि मिल्क, जैसे कि वाट हमारे पास आइस है, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होए और उसी वाटर को हम दोबारा हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल होती है। केमिकल चेंज वो चेंज होती है जो इरिवर्सिबल होती है, एक बार चेंज हो गई तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। अब यहीं पर कुछ एग्जांपल आती है, यह पहचानने के लिए आएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। तो हमारे पास आपके पास चार एग्जांपल जो है ऑप्शन में दी जा सकती है और आपको पहचाननी होगी। तो जैसे कि पहली एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ द फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो क्या है? देखिए आप, डाइजेशन एक बार फूड जो होता है वो उस पे केमिकल प्रोसेस जो भी हो जाए वो एक बार डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड होगा इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब ये जो चेंज होती है वो इरिवर्सिबल होती है। तो डाइजेशन ऑफ द फूड जो होगी वो इरिवर्सिबल चेंज होती है। फिर हम देखेंगे बर्निंग ऑफ द कोल। एक बार जो है कोयला जल जाता है तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल होगा। तो ये भी एक केमिकल चेंज होगी। सोरिंग ऑफ द मिल्क है हमारे पास, क्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलियम है। अब ये जो क्रैकिंग टर्म है मैंने लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाई थी वीडियो नंबर 2 में, क्रैकिंग के बारे में, स्मेल्टिंग के बारे में क्या होता है, तो आप जो है उसे रिवाइज कर लेना। तो एक बार जो है क्रैकिंग हो जाए पेट्रोलियम की तो ये भी जो है वो रिवर्स नहीं होगा। बर्निंग ऑफ द वुड, लकड़ी एक बार जल जाए तो ये भी रिवर्स नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होते हैं। फिर फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर गेन है, फिर रस्टिंग ऑफ द आयरन है, फ्राइंग ऑफ एन एग है और बेकिंग ऑफ ए केक है। तो ये वो है केमिकल चेंज होंगे ये सारे। ठीक है? फिर हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जो रिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार चेंज होने के बाद भी तो है ये, इसे हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ द आइस है, अगर आइस को हम एक बार मेल्ट करेंगे, ठीक है, तो हम उसे आइस को जो है वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और वाटर को हम दोबारा आइस में भी कन्वर्ट करेंगे। बॉइलिंग ऑफ द वाटर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एवोपरेटिंग ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, श्रेडिंग पेपर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंपाउंड, सब्लिमेशन ऑफ द ड्राई आइस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है आपको फिजिकल चेंज की जो है वो याद रखनी होगी, केमिकल चेंज की भी। अब हमारे पास कुछ जो है वन लाइनर पॉइंट्स होंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट होगा,
द प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेस द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपके पास पूछा जाता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका फार्मूला भी हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके रेट, उसका सेटिंग जो रेट होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या डालते हैं, तो याद रखेंगे नमक डालते हैं। NaCl जो है हम डालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रेट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सेटिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है होगा, बेरियम इज गिवन टू द पेशेंट बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ स्टोमिक बिकॉज बेरियम इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ द एक्सरे। देखिए, एक्सरे जब भी करवाना होता है, इसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है ऐसे टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखना, जो पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो कंपाउंड जो है या कौन सा एलिमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो है वो दिया जाता है पेशेंट को, जिसका भी एक्सरे करना होता है। बट अब ये याद रखना, जब भी स्टोमिक का एक्सरे कराना होता है तो पहले हम बेरियम जो है पेशेंट को देते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे फैक्ट जो है आपको जो है जनरली बुक्स पे नहीं मिलेंगे, ना ही कोई ऐसे पढ़ाएगा। तो बेरियम जो है वो दिया जाता है। फिर हमारे पास जो है तो यहाँ पर हमारे पे एक और पॉइंट है कि जो है वो हाइपो, पहले आपको ये भी याद रखना है हाइपो किसे कहते हैं। हाइपो का अगर फार्मूला आ जाए तो याद रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम क्या कहते हैं, हाइपो कहते हैं। इसका यूज्ड होता है फोटोग्राफी में टू फिक्स और स्टेबलाइज द कलर ऑफ द इमेज। इमेज के कलर को फिक्स करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट, और इसी का नाम जो होता है वो हाइफो भी होता है। ठीक है, केमिकल नेम याद रखेंगे, हाइफोस यानी कि सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है स्टेबलाइज करने के लिए कलर ऑफ द इमेज को। देखिए, अब जो भी आपके पास एक और इम्पोर्टेंट है, जनरल साइंस में पूछा जा सकता है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाती है या कोई भी बुलेट प्रूफ मटेरियल जो बनाया जाता है, उसमें हम किसका यूज करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 20 होगा। तो यहाँ पर हम पॉलीकार्बोनेट्स का यूज करेंगे। पॉलीकार्बोनेट जो होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ मटेरियल। किसका यूज, बुलेट प्रूफ मटेरियल जो होता है बनाया जाता है किससे, पॉलीकार्बोनेट जो है वो मटेरियल से जो है वो बनाया जाता है। फिर अगला हमारे पास पॉइंट होगा, हमारे पास जो मेडिसिन की जो टेबलेट होती है, ठीक है, तो इसमें हम जो है वो सिलिका जेल का यूज़ किया करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बोतल की जो है इसमें बॉटम में जो हम रख लेते हैं सिलिका जेल। तो देखिए, सिलिका जेल जो होती है इज़ ऑफ़न फाउंड इन बॉटल ऑफ द मेडिसिन इन टैबलेट और पाउडर फॉर्म टू एब्ज़ॉर्ब द मॉइस्चर। तो सिलिका जेल जो होता है ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करता है। आप देखते हैं आपके बैग्स में भी जो है वो एक थैलियाँ होती है छोटी-छोटी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो मॉइस्चर को जो है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। फिर हमारे पास एक और जो है पॉइंट्स होगा यहाँ पर तो हम जो है सीमेंट जो होता है, हम इसके रेट ऑफ सेटिंग को जो है वो कम करेंगे। कम कैसे करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो हमने देखा कि नमक डालेंगे तो रेट ऑफ सेटिंग जो होगा वो जल्दी बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम सीमेंट कर रहे हैं, सीमेंट का जो हमें रेट ऑफ सेटिंग जो है उसको कम करना होगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो हम उसमें जिप्सम का यूज़ करते हैं। जिप्सम को ऐड करते हैं ताकि जो रेट ऑफ जो है वो सेटिंग जो होगा वो स्लो डाउन हो जाए। याद रखेंगे। फिर हमने देखा था लास्ट टाइम जो है वो मॉडरेटर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो क्या होता है, हमने वो देखा था पॉइंट। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कूलेंट क्या चीज़ होता है। कूलेंट को हम किस कंपाउंड को, किस एलिमेंट को जो है हम एज़ अ कूलेंट यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम जो होता है इसे हम एज़ अ कूलेंट यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट हम किससे यूज़ करते हैं? लिक्विड सोडियम को जो हम एज़ अ कूलेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा, तो को जो देखिए जो बोट होती है, शिप्स होती है, हम जो है उसमें जो है किस मेटल का यूज़ किया करते हैं। तो हम वहाँ पर टाइटेनियम का यूज़ करते हैं। जो टाइटेनियम मेटल होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द बोट। बोट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है वो सी वाटर से जो है करोड नहीं होता। आप जानते हैं ज़ंग जो होता है, कोरोजन जो होता है, रस्ट जो होता है, वो किसकी वजह से लगता है? एक तो वाटर मॉइस्चर वहाँ पर होना चाहिए, दूसरा साल्ट जैसे कि यहाँ पर जो होता है उसकी वजह से लग जाता है। अब देखिए सी वाटर में जो होता है वो साल्ट होता है, ठीक है?
और जो होता है वाटर भी होता है, मॉइस्चर भी होता है, तो इस वजह से वहाँ पर जल्दी जो है कोरोजन लग सकता है, ज़ंग रस्ट लग सकता है। तो इसी वजह से हम अवॉइड करते हैं वहाँ पर दूसरे मटेरियल का और टाइटेनियम को ये का वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपके घरों में जो गैस सिलेंडर आता है, ठीक है? अब गैस जो उसके अंदर होती है एलपीजी, उसकी एक अपनी जो है कोई भी स्मेल नहीं होती। ठीक है, अब गैस की जो स्मेल नहीं होती, लेकिन जो वो स्मेल होती है उसके अंदर हम एक कंपाउंड जो है वो ऐड करते हैं। उसका नाम जो है आपको पूछा जा सकता है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगे। इथाइल मेरकैप्टॉन जो है या थायोइथेनॉल जो है वो हम ऐड करते हैं फिलिंग के वक़्त। जब गैस सिलेंडर फिल हो रहे होते हैं ना एलपीजी के, तभी हम उसके अंदर ऐड करते हैं। क्या चीज़ ऐड करते हैं? इथाइल मेरकैप्टॉन और थायोइथेनॉल जो है वो ऐड करते हैं। वो हम ऐड क्यों करते हैं? वही जो है, जो आज हम स्मेल देखते हैं, अगर गैस लीक होती है, तो वो जो स्मेल होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। नहीं तो अपनी जो है उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, ताकि हमको गैस लीक का पता चल जाए। नहीं तो जो है हम जान नहीं सकते थे कि कभी भी जो है वो गैस लीक हो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी जो है एनटीपीसी में जो है कुछ दिन पहले ही जो शिफ्ट में एक पूछा गया था, ठीक है? तो हमारे पास जो है वो मॉडरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है। हमारे पे ऑप्शन दिया जाएगा वाटर, हेवी वाटर, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर यूज़ होता है वो क्या होता है? हेवी वाटर। और आपको हेवी वाटर का फ़ॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है? तो डीटीओ जो होता है ये इसका फ़ॉर्मूला होता है। यह आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन दोनों पूछे गए थे। एक हेवी वाटर का फ़ॉर्मूला जो कि D2O होगा, और दूसरा ये पूछा था एज़ अ मॉडरेटर जो है वो यूज़ होता है। अब मॉडरेटर का काम क्या होता है? ये स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसे जो है वो स्पीड डाउन करता है। तो ये आपकी जो है पहली ही शिफ्ट में जो है वो पूछा गया था। याद रखेंगे, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। सारे के सारे जो है मैंने इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन होगा नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है? आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेल पॉलिश रिमूवर इट कंटेन्स एसीटोन। याद रखेंगे, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है इसके अंदर क्या कौन सा होता है? एसीटोन होता है, ठीक है? एसीटोन होता है इसके अंदर। तो हमारे पास जो घरों में माचिस होती है, ठीक है? मैच स्टिक्स जो होती है उनके ऊपर जो है वो रेड रंग का जो है, जो भी मसाला लगा होता है उस मैच स्टिक्स में, तो वो क्या होता है? उसका आपको क्या नाम पता है? अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्या होगा? तो रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो होता है इट इज़ यूज्ड मोस्टली इन मेकिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस बिकॉज़ इट इज़ लेस रिएक्टिव देन अदर नाइट्रेट्स ऑफ और फॉस्फेट, अदर वेराइटीज़ ऑफ फॉस्फेट। देखिए, फास्फोरस की जो है कुछ और वैराइटीज़ भी होती है, बट हम सिर्फ़ रेड फास्फोरस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है बाकियों से। जो बाकी फास्फोरस है वो जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, तो वो जो है सेफ्टी के लिए जो है हम इसे रेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टूडेंट्स, जो भी आप जो है वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो भी हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये आपको जो है कोई और वीडियो में नहीं पढ़ाएगा, कोई और बुक्स में नहीं मिलेंगे, और ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। आप अकाउंट का पेपर देख लीजिए, आरआरबी के पेपर देख लीजिए, इनमें से कितने पॉइंट्स जो है वो रिपीट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी कलेक्शन जो है हम आपको लेके आ रहे हैं। जो भी मैंने पिछले 10 दिनों में जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, तभी हम शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं, 10 से 15 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं होगी। तो अगला हमारे पास है फ़िरौन के बारे में। देखिए, फ़िरौन जो गैस होती है वो एज़ अ रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं, और भी गैसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 जो है इसे हम फ़िरौन कहते हैं। याद रखेंगे फ़ॉर्मूला CF2Cl2। इट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर में एज़ अ रेफ्रिजरेंट जो है वो यूज़ होती है, और हमारे एयर कंडीशनर्स में भी जो है वो जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं यहीं पर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ आज का सेशन। तो बाकी के पॉइंट जो है होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जो है वो शेयर किए जाएँगे। तो उम्मीद है कि ये आप वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी, हमें फीडबैक ज़रूर देना, फ़ेसबुक से ज़रूर जुड़िए, हमारे सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़िए एक बार जो है। आप वहाँ पर जो है हम इन्फोग्राफ़िक्स जो है वो अपलोड करते हैं। ज़रूर होम अकेडमी को सर्च कीजिए अपने इंस्टाग्राम पे और अपने फ़ेसबुक पेजेज़ पे।
ठीक है? तो इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो है पॉइंट्स वहाँ पर हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सारे के सारे जो होंगे वो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।